पहिरे प्रिया, गोरे तन सुख दैन, गोरे तन सुख दैन। दबी दबी खुली खुली जात हैं, दबी दबी खुली खुली जात हैं, दबी दबी खुली खुली जात हैं। निरखी लाल के नैन, निरखी लाल के नैन। ये एक ऐसा पद है, देखिए महावाणी जी की जो धारा है ना, सब रसमय धारा है। माने अत्यंत अतिशय निरतिशय निकुंज रस की मधुर धारा श्री महावाणी जी में प्रवाहित हो रही है। फिर भी इन पदों को लीला में भी आस्वादन किया जाता है। जब लाल जी के संग प्रिया जो कंदू क्रीड़ा कर रही हैं, उस समय जो प्रिया जो जब उछलती हैं मंडल पे गेंद को उठने के लिए, उस समय प्रिया जी की बेड़ी की बलखान है, लहंगे की आंदोलित होने की छटा है, प्रिया जी के उरज पे जो फूलों की अंगियाँ है उनकी दिव्य शोभा है, जिनको दर्शन करके सखी समाज और प्यारे का हृदय अपने हाथ से निकल जाता है, आँखें अपने बस में नहीं रहती हैं, बहुत आनंद लूटते हैं, रस में पक जाते हैं। तो इसको जब प्रिया जो कंदू क्रीड़ा करती हैं उस समय भी इस पद का आस्वादन किया जाता है। और जब प्रिया जो प्यारे के संग में निकुंज मंदिर में शयन कुंज में पौड़ी गई हैं और मधुराति मधुर खेली जब करनी हैं, जैसे कि फूल बसन में लसन फूल अनुकूल रहे बनरी बन दोजन, फूल सरोज बदन के चोजन। माने प्रिया जो के बदन कमल का ऐसा आकर्षण है, ऐसी आकृष्टि है, ऐसी लुनाई है, नासिका की लुनाई चितबित को चुरा रही है, भौहों की जो धनुषाकार भौहें हैं, चौरस चौरस ललाट पटल है, उस पे श्याम जो अरुण वर्ण की बेंदी है फूलों की, सुंदर पत्रावली की शोभा है, और बिथुरी हुई अलगावलिन की शोभा है, और अधर और ओष्ठ की अद्भुत शोभा है, दसनावली की शोभा है, और गोल गोल कपोल इनकी शोभा है, सुंदर गौर चिबुक प्रदेश की शोभा है। तो ऐसी माने फूल सरोज बदन के चोजन, माने प्रिया जी के जो मुख कमल का आकर्षण है, लावण्य है, वो प्रिया प्यारे के चित्त बित्त को आकर्षण कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बरबस माने वो लूट रहे हैं। ऐसा प्रिया जी का सुंदर सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार, ऐसी आकृष्टि है, ऐसा खिंचाव है, ऐसी सुंदरता है कि प्यारे अपने मन को बस में, नेत्र को बस में नहीं रख पाते हैं। तब की झांकी माने ये दोनों तरफ पद लगता है। आप दोनों में से कैसे भी आस्वादन करें तो कोई आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। और ख़ास करके विलास के समय विचारें और अच्छी बात है, क्योंकि इसकी धारा ही ऐसी है। तो इसकी दोहा देखिए, इस पद का जो दोहा है, कह रही है हरिप्रिया सखी जो कि फूल बसन पहिरे प्रिया, गोरे तन सुख दैन। प्रिया जो का जो गौर कलेवर है, किशोरावस्था की उनकी माधुरी है, और उसमें जो प्रिया जो सुंदर अरुण वर्ण के फूलों की लहंगा धारण कर रखी हैं, सुंदर सुंदर उनकी किनारी है, सुंदर सुंदर उस पर छापे हैं, और अत्यंत महीन महीन जैसे नेट के वस्त्र होते हैं, ऐसे अत्यंत महीन महीन वस्त्र हैं। और उसी पे सुंदर जो नील वर्ण के जो फूल होते हैं, ऐसे नीले नीले फूलों से निर्मित सुंदर अंगियां है, और उन्नत उरोज पे अंगियां धारण करा करके और उसको बड़ी सुंदर से उनको कस के बांधी हैं। और ऊपर सुंदर जो प्रिया जो का नीलांबर है, उनकी दिव्य शोभा है। तो कह रही हैं कि फूल बसन पहिरें प्रिया, गोरे तन सुख दैन। प्रिया जी के गौर तन में ये फूलों के जो रंग बिरंग के वस्त्र हैं, अतिशय शोभा पा रहे हैं, अतिशय फब रहे हैं,
फूल बसंत पहिरे प्रिया गोरे तन सुख देन, और दबी दबी खुली खुली जाते हैं। प्यारे रसियाँ हैं तो कई प्रिया जो की सुंदर जो लहंगे की शोभा है उनकी माधुरी देखते हैं तो कभी डर भी लगता है कि भाई ऐसे लगातार देखूंगा तो कहीं हमारी नज़र न लग जाए, तो फिर आँखों को बंद कर लेते हैं। फिर बिना देखे ना रहात, बिना देखे रहा नहीं जाता है, फिर आंखें खुल जाती हैं। फिर भय लगता है कि इतना सुंदर ये लहंगा है, और प्रिया जो कितनी सुंदर जो सारी प्रिया जो की सुंदर जो है अटी रहत अतरौटा ओटन तदपि मचावत मार। तो ऐसी सुंदर प्रिया जो के अंगलता, ऐसे सुंदर उनके जो वस्त्र, तो देख देख के दबी दबी आँखें दब जाती हैं, माने बंद हो जाती हैं, और मारे आनंद के पुनः खुल जाती हैं। दबी दबी दृग खुल जात, तो दबी दबी खुली खुली जाते हैं। इस तरह प्रिया जी को उरोज पे सुंदर जो अंगियाँ हैं उनकी सुंदर शोभा देख करके, कभी अंगिया की, कभी उर्कमल की, कभी सुंदर जो ग्रीमा की, कभी सुंदर जो नील निचोल है, जो नीलांबर है, फूलों से निर्मित है, उनकी शोभा, उससे आवृत मुखमंडल की शोभा, स्कंद भाग की शोभा, ग्रीमा की शोभा, माने लाल एक बड़े आनंद के प्रवाह में, मानो आनंद की लहरों में वो निमग्न हो रहे हैं। क्योंकि प्रिया जी का जो कलेवर है, मानो प्यारी जू को रूप, मानो प्यास ही को रूप है। प्यास, इसे पानी से प्यास दूर होती है, लेकिन ये ऐसी प्यास है कि ज्यों ज्यों लाल पान करें नैनन की तृषा होत। भाई स्वाभाविक यही देखा जाता है कि प्यास लगती है तो पानी पीते हैं तो शांत हो जाती है, लेकिन प्यारे की प्यास ऐसी है कि ज्यों ज्यों लाल पान करें, जैसे जैसे प्यारे रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, अंग अंग की सुंदर मलूक मलूक महीन महीन सूक्ष्म सूक्ष्म सुंदर सुंदर वस्त्रों का दर्शन कर रहे हैं, तो ये मानो क्या हुआ, ये छवि अमृत को पान करना हुआ पलक रूप प्याले से। तो जैसे जैसे पान करते हैं वैसे वैसे प्यास दुगुनी, चार गुनी, 10 गुनी बढ़ रही, क्योंकि ये प्यास के रूप में, प्यास को बढ़ाने वाली ये चीज़ें हैं, प्यास को समन करने वाली चीज़ें, माने लोक से अलग अहल्ला बातें हैं। लोक में ऐसा हो नहीं सकता, ये अलौकिक बातें हैं। तो दबी दबी खुली खुली जात हैं, निरखिलाल के नैन, निरखिलाल के नैन। फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात। प्रिया जो प्यारे के संग क्रीड़ा परायण हैं, लीला परायण हैं, लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत हैं एरी बखाने। एरी सखी प्रिया प्रीतम देखो कैसे रस समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। वास्तव में सखी ये तो देखने लायक छटा है, गावे लायक छटा है। ये तो हमारी आँखें बिल्कुल विस्मृत हो रही हैं, पलकों की गति जो है वो अवरुद्ध हो रही है। लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत हैं ये री। जैसे सुख के सरोवर में ये अवगाहन कर रहे हैं, पगे हुए हैं, वास्तव में वाणी का विषय नहीं है, वाणी तो पंगु हो रही है। कहत न जात बखाने, ऐसी की ही लल चन्न लल चाने। इनकी आँखों में, इनके रोम रोम में देखो परस्पर के रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, बटोरने के लिए कैसा अद्भुत प्रवर्धित जो है लालच इनकी आंखों में दिख रहा है। प्रियाजू के भी आंखों में प्यारे के प्रति, और प्यारे की तो क्या कहने, प्यारे का तो सर्वस्व है प्रियाजू। ऐसी कि मैंने किसी अनिर्वचनीय लालच से दोनों जो हैं वो ग्रसित हो रहे हैं, आक्रांत हो रहे हैं।
ऐसी की ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रतन छाने। अगर हम इनको रोकें कि हे प्रिया जो अभी ऐसी रूप माधुरी पान मत करो, हे प्यारे अभी थोड़ी देर के लिए डट जाओ, बाद में पान कर लियो, तो रुकने वाले नहीं, हमारी बातें नहीं मानेंगे। ऐसे मन ये अध्यावसायी हो रहे हैं, ऐसे उसमें निमग्न हो रहे हैं, ऐसे लोलूप हो रहे हैं, ऐसे लंपट हो रहे हैं कि ऐसी की ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रहत न छाने। मैं रोके से भी नहीं रुकने वाले हैं। श्री हरि प्रिया परे रस पाने, तन मन करी राखे एक ताने। तन और मन को बस एक ही धारा में इन्होंने समाहित कर दिया है, लगा दिया है। अब ये किसी भी प्रकार से रुकने वाले नहीं हैं। दोनों महाप्रेमी जुगल हैं, दोनों बड़े रूप रस के रसिक हैं और दोनों बड़े ही मधुर रस के भोक्ता हैं। वैसे प्रिया जो रस बरसाने वाली हैं, रस अभिवर्षण करने वाली हैं, रस दाता हैं और प्यारे रस के भोक्ता हैं, रस के पिवैया हैं। और प्रियाजू प्रदान करने वाली महारानी हैं, नायिका शिरोमणि हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर, यहाँ प्रियाजू के मुस्कान की शोभा, उनकी घूंघट की शोभा, प्यारी जी के लहंगा की शोभा, उरज पे अंगिया की शोभा और सुंदर मधुराते मधुर चेष्टा, और ऐसे चंचल कलेवर में कैसे वस्त्रों का अद्भुत दर्शन हो रहा है। और उसमें लाल जी कितने आसक्त हैं, माने कितना सुख लुट रहे हैं। कैसे तन मन, माने उनको तो अपनी तन की, मन की, देह की, समय की कोई सुध ही नहीं है। उसका बड़ी संक्षिप्त रूप में हरिप्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं। जुगल सरकार की लाल लीली लाल की जय जय श्री राधे। फबे फूलना के फरिया, गोरी के गोरे गात, गोरी के गोरे गात, गोरी के गोरे गात। फबी फूलन की फरिया, फबी फूलन की फरिया, गोरी के गोरे गात, गोरी के गोरे गात। तैसोई लहिला वनलो, तैसोई लहिला वना आलो, ललित लंका अलकात है, ललित लंका लहकात। फूलन की अंगी, यावोर जन पर, फूलन की अंगी, यावोर जन पर, फूलन अंग समात है, फूलन अंग समात। फूलन की अंगी, यावोर जन पर,
फूलन की जियांगी यावोर जला पर फूल लया अंग समात हे फूल लया अंग समात श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया निरखी फूलना छबे दबे दबे द्रेगा खोले जात ये दबे दबे द्रेगा खोले जात ये श्री हरि प्रिया निरखी फूलन छवि श्री हरि प्रिया निरखी फूलन छवि दबे दबे द्रेगा खोले जात दबे द्रेगा खोले जात। तो फवी फूलन की फरिया प्रिया जो कि क्षीण कटी प्रदेश में सुंदर श्रोणी फलक के ऊपर उरु प्रदेश के ऊपर जानू प्रदेश के ऊपर जानू प्रदेश बड़ी सुंदर से आवृत हैं और बहुत जिस पे सुंदर कढ़ाई की गई है फूलों से ही और दिव्य जिनकी महक है बहुत सुकुमार सुकुमार कोमल मन मुलायम मुलायम मृदुल मृदुल वो लहंगा है और बहुत आकर्षक है। प्रिया जो कि क्षीण कटी प्रदेश में विराज रहा है। तो फबी फूलन की फरिया वैसे ही प्रिया जो गौरांगी हैं किशोरी मणि हैं पुष्ट पुष्ट अंग हैं और उनमें जब ऐसे फूलों की जो लहंगा धारण कराई हैं और प्यारे के संग में प्रिया जो ने बहुत सुंदर वन विहार किनी है कंदु क्रीड़ा किनी है और जो निकुंज मंदिर में विराजमान हो रही हैं उस समय प्यारे की जो दृष्टि उस लहंगे भी पड़ती है तो महंगा लहंगा वो प्यारे का चित्त भी तो उसमें हरण हो जाता है और महान आनंद के सागर में डूब जाते हैं और सुख के सिंधु में जैसे नेत्र है मन है वो प्रियाजू के लहंगा है। प्रियाजू की एक एक बातें प्यारे को प्राणों से प्यारी लगती हैं और वो तो फूलों के लहंगा है और उत्सव समय की बात है और दोनों निकुंज मंदिर में विराजमान हैं और भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही है प्रेम रस पिए और इसी की प्रिया जो विराजमान होती हैं और लाल जो उठ के बैठे हुए हैं विराजमान हैं उस समय की बहुत सुंदर शोभा है। तो वो दर्शन कर रहे हैं प्रसन्न कर रहे हैं तब की माधुरी है कि फवी फूलन की फरिया और जैसी ये सुंदर लहंगे की माधुरी है वैसी ही प्रिया जो कि अंग अंग की माधुरी है। गौरी के गोरे गात गौरांगी किशोरी मणि के वो गौर कलेवर है जो कि जैसे लगता है कि उज्ज्वल जैसे मानो कंचन मणि जैसे कलेवर और उसे दिव्य जो मृदुल मृदुल जो उसे जो रश्मियाँ निश्रित हो रही हैं उसे जो खुशबू निश्रित हो रही है पुष्ट पुष्ट और कोमल कोमल मन दरस परस मन मोह तरी मन मैन मनावन रसिक कुंवर पर की कुमरामन कोमल किशलय सैन सुहावन तापर सुडर डरन डर कामन अतिरति रंग अनंग बढ़ावन उमग उमग उर्सो उर लावन मोह तरी मन मैन मनावन। फिर अगली बात कह रही हैं कि तैसो ही लहंगा लही लामन लो
जैसी फरिया की शोभा कलेवर में हो रही है, फरिया जिसे केस पास पृष्ठभाग उरज आदि जो है ढका हुआ है, और लहंगे से कटी प्रदेश आदि की जो है सुंदर शोभा हो रही है। तो कह रही हैं तैसों, जैसे फरिया की जो छवि है वो मार मचा रही है, वैसे ही प्रिया जो कलेवर में लहंगे का भी एक अपना स्थान है, एक इनकी एक अपनी छवि छटा है। तैसों ही जैसी फरिया की छवि छिटक रही है, वैसे ही उससे और बढ़ कर के प्रिया जो कलेवर में तैसों ही लहंगा लही, माने लहलहा रही है, महमहा रही है, सुख उपजा रही है। आकर्षण का ये जो वस्त्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, चित्त वित्त को चुराने के लिए मानो एक बहुत भारी चित्त चोर की तरह इनकी छटा जो है वो बढ़ रही है। और ललित लंक लहकात, प्रिया जो कि लंक मने कटी प्रदेश में उनकी जो अद्भुत छटा हो रही है, क्योंकि प्रिया जो चंचल शिरोमणि है। मचके मचावत अति मन भावत, मचके रे हो मचके मचाए रे मचके मचके मचावत अति मन भावत, मचके मचावत अति मन, मतलब अतिरस रंग रंगीन नवजोबन उमग उमग रस ढोलें, उमग उमग रस ढोलें। ये प्रिया जो की छटा है, बहुत कुशल हैं, चंचल रूप है प्रिया जो का। उस समय जो प्रिया जो के लहंगे की अंग अंग की जो माधुरी उमड़ उमड़ करके उपन उपन करके जोर से बरसा रही है। तो तैसों ही लहंगा लही लावन लो ललित लंक लहकात, छिन्न कटी प्रदेश में उनकी शोभा हो रही है। और फूलन की अंगियाँ और जन पर, ऐसे प्रिया जो के उन्नत रोज पे नीले नीले फूलों की सुंदर झीनी झीनी जो अंगियाँ है उनकी शोभा है। वो तो चित बित ही चुराए लेत हो, चित बित ही, मैं निशिबासर बलि कल न परे। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो ऐसी छटा तो मुझे दिनों रात देखे बिना कल ही नहीं पड़ती है। नील कंचुकी माज फूले कुछ कलशन माथ, नव जोबन छवि फवत किशोरी, निरखत नयन शिरात, निरखत नयन शिरात, बलि बलि सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुर्जात, चंद्र वृंद दुर्जात। यह सुख देखत व्यास और सुख उड़त पुराने पात। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सुख दर्शन करने पे, और जो सुख है वो जैसे पेड़ के जो पीले पत्ते हैं जो झड़ जाते हैं अपने आप, और जो माया के जो आकर्षण है वो मानो पीले पत्ते जैसे सब झड़ गए। अब तो केवल व्यास दास अब मुख ही निहारत, व्यास दास अब केली निहारत, व्यास दास अब सुख नारद मुनि गायो। अब तो व्यास दास जी ऐसी लीला निहार रहे हैं जो श्री सुखदेव जी ने, श्री सनकादिक नारद जी ने जो गाया है निकुंज जी की लीला, वही अब निहार रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो इसको स्मरण करना है कि प्रिया जो के अंग अंग में ऐसे ऐसे वस्त्रों का मैंने वस्त्रों की शोभा हो रही है, आभूषणों की शोभा हो रही है। और वैसे अद्वितीय अद्भुत अद्भुत अलौकिक अलौकिक प्रिया जो के पुष्ट पुष्ट किशोरावस्था के अंग हैं। इसी में मैंने सखी जन यही दर्शन कर रहे हैं, प्यारे यही दर्शन कर रहे हैं। और प्रिया जो उमड़ उमड़ करके उमग उमग बरसावहीं, उमग उमग बरसावहीं। तो अपना भी यही धर्म है कि हम प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी को अवलोकन करें, गान करें, पान करें। तो इसमें बहुत बुद्धिमानी है, बहुत
अच्छी बात है। तो ज़्यादा माथा मत मारिए, इतना ही तो कम से कम कि फूलन की अंगियाँ उर्जन पर, ऐसे विचार लीजिए। प्रिया जी के उर कमल पे बहुत सुंदर जो है कसी हुई अंगियाँ की शोभा है, और सुंदर सखी जन दर्शन कर रही हैं, प्यारे दर्शन कर रहे हैं, और प्रिया जो फरिया से उनको ढक राखी हैं, सुंदर शोभा है। और बीच बीच में उपरैनी की छोर मोर कटी कसत हैं, प्रीतम और बिलोक मंद मुख हंसते हैं, प्रीतम और बिलोक बंद मुख हंसते हैं। फिर और श्री हरि प्रिया निरख फूलन छवि, दबि दबि दृग खुल जात। ऐसे ऐसे प्रिया जी के अंग अंग की शोभा, फूलों की वस्त्रों की शोभा, और वस्त्रों से जो अलंकृत अंग अंग की जो शोभा है, वो प्यारे देख देख के इतने आनंदित हो रहे हैं कि फिर उनको थोड़ी वो डर भी लगता है, भय भी लगता है कि कहीं ये मलुक मलुक जो अंग हैं, सुंदर सुंदर जो अंग हैं, कहीं मेरी ही आँखों की नज़र न लग जाए ये प्रिया जी के अंग पे, तो ये अंग को मिला जाएंगे, नज़र लग जाएगी तो अनिष्ट होता है। तो आंखें बंद कर लेते हैं कि भाई लगातार देखना ठीक नहीं है। फिर आंखें बंद करते हैं तो भारी घबराहट होती है, जैसे कि कहीं देखे बिना चैन नहीं है, तो आंखें खुलती हैं बंद होती हैं। मैंने कहते हैं, लाल जी कह रहे हैं ना कि बिन देखे न रहात, तनक मुँह राखो ही हित के तो अति ही अकुलात। मैंने प्रिया जी के हितार्थ मैं आँखों को बंद करके रखता हूँ तो भारी अकुलाहट होती है, और अकुला करके आंखें खुल जाती हैं, और लगातार देखता हूँ तो बड़ी भारी भय पैदा होता है, डर लगता है कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए, मेरी अला बला न लग जाए, मेरे तीक्ष्ण जो नेत्र हैं इनकी भार न लग जाए। तो बड़ी एक जानते हैं, सुख के झूला में, आनंद के झूला में झूल रहे हैं। यह सुख मुख कह तन बनि आवे, सुख मुख कह तन बनि आवे, यह सुख मुख कह तन बनि आवे, सुख मुख कह तन बनि आवे। नैन नहीं के द्वार न ले ले, नैन नहीं के द्वार न ले ले, नैन नहीं के द्वार न ले ले, नैना के द्वार न ले ले, द्वार न ले ले, द्वार न ले ले, द्वार न ले रन ले ले, अति आनंद बढ़ावे, आनंद बढ़ावे। यह सुख मुख कह तन बनि आवे। इस ये पद में बहुत भारी संपदा है। जब आप दृष्टि डालेंगे ना तो बहुत इसमें सुंदर सुंदर सरस कलोल है। मन ये लीला ऐसी है जिसे है ना कि प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेलें, ऐसी लीला है। चाहे प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिमझिम डोलें, मरकत मन के अहल महल में चरण धरती हौले हौले, जगमग ज्योति जराए जरी सी दिपद दामिनी ओले, ठमक ठमक पग धरत धरनी पर रूप अनुपम। वो गर्वीली गुण गर्वीली रूप गर्वीली प्रियाजू अपने मान रूप को तोल रही हैं। उन्हें शिराधिका आज वो आनंद में डोलहीं, सांवरे चंद गोविंद के रस भरी दूसरी कोकिला मधुर सुर बोलहीं, श्री राधिका आज वो आनंद में डोलहीं। ने प्रियाजू का कलोल है, विपरीत रस की लीला है यहाँ, विपरीत रस की। प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिमझिम डोले माने केलें, क्रीड़ा करें, विलास करें।
और मरकत मन के अहल महल में कोकिल ज्यों कल बोलें। ठमक ठमक पग धरति धरनि पर रूप अनुपम तोलें। अतिरति रंग रंगी नव जोबन उमग उमग रस ढोलें। जगमग ज्योति जराए जरीशी दिपद दामिनी ओलें। प्यारी जो फूली फूल फूल सो श्री हरिप्रिया धन्य बड़भागी जोया बिरद बिलोलें। वे बड़े बड़भागी हैं जो ऐसी लीला को आस्वादन करते हैं। आदत लगाइए थोड़ी 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 कि हम इन पदों की झांकी को स्मरण करेंगे तो ये बहुत सुख प्रदान करेंगी, क्योंकि दिव्य रस है ना। प्रिया जो दिव्य हैं, प्यारे दिव्य हैं, लीला दिव्य है, सखी परिगत दिव्य है, वृंदावन धाम की लीला है। तो कहते रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन होए। थोड़ा सा भी का हृदय को रुच जाएगा, बढ़िया लग जाएगा, तो अगर थोड़ा सा भी रस छू जाएगा तो आनंद मग्न कर देगा, सारा विष उतार देगा, सारी चंचलता दूर कर देगा और मनुष्य जीवन को सार्थक कर देगा। क्योंकि वृंदावन के जितने रसिक जन हैं, हो गए हैं, होंगे, वे सब ऐसी ऐसी प्रियाव्रतम की लीला का गान करते हैं, पाठ करते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं और एकांत में बैठ करके उनका दर्शन करते हैं, पान करते हैं। यही रसिकन की जीवन है। अनुदिन रहता भावना भी ने नव नव रुचि बढ़ावे। सोई रसिक अनन्य कहावे। उसको रसिक अनन्य कहते हैं। भावना का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना, याद करना, स्मरण करना। मैंने प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को, नाम को, लीला को स्मरण करते रहता है। खास करके उनकी केली से मतलब है, उनकी रूप माधुरी से मतलब है, उनके विलास से मतलब है। और नव नव रुचि ही बढ़ावे, नूतन नूतन रुचि उसकी बढ़ती जाती है। तो श्री हरि प्रिया निरख फूलन छवि दबि दबि दृग खोले जात। प्रिया जो कि ऐसी फूलों से आवृत अंग अंग की छवि को देख करके प्यारे मैंने हरि की आँखें कभी खुल जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं। मैंने महान सुख लूट रहे हैं। प्रिया जो कि अंग लतान की वस्त्र की माधुरी को निहार निहार करके सुख सिंधु में मानो कलोल कर रहे हैं और आनंद मग्न हो रहे हैं। ऐसी लीला सहचरी में बहुत करीब से दर्शन कर रहे हैं। तो फूल मंडनी की एक बहुत ही अनुपम झांकी है, बहुत सुंदर शोभा है। और नैनन को आहार यरी मेरे नैनन को आहार यरी मेरे नैनन को आहार हरि मेरे नैनन को आहार हरि में नैनन को आहार नैनन को कल न परे पल एक बिना मोही रे पल एक बिना मोही अवलोके सुख सार हरि मेरे लोके सुख सार हरि मेरे नैनन को आहार हरि मेरे नैनन को आहार हरि मेरे नैनन को आहार नैनन को आहार। क्या है कि ये फूल विलास है। आप
ये जो फूलमंडली की जो बातें हैं प्रिया जी को कितनी प्यारी है। प्रिया जो स्वयं कह रही हैं कि फूलन को लहंगा रचेरी अरु फूलन को सार, फूलन की अंगियाँ उर्जन पहिरावे फूलन हार, सदा रसीले फूल सोरी फूल रहे नित पीय, फूल कहावत फूल में मोहि मेरी जीवन जी। ऋतु ऋतु को श्रृंगार, फूल समय मदि फूल को सु कहत लहत नहीं पार, फूलन को लहंगा रचेरी अरु फूलन को सार, फूलन की अंगियाँ उर्जन पहिरावे फूलन हार, पहिरावे फूलन हार। बहुत सुंदर झांकी है और मन तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, तो प्रिया प्रीतम में क्यों न लगावें। प्रीतिर न यावत मई वासुदेवे, ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुनो, जब तक ये जीव मेरे में प्रेम नहीं करेगा ना मोचयेत देह गेहि न तावत, तब तक इसका उद्धार होने वाला, तब तक देह गेह से इसकी मुक्ति नहीं होने वाली है, देह गेह में फंसा रहेगा। कहने का मतलब प्रिया प्रीतम की आँखें हैं, नासिका है, अधर है, केशावली है, चरण है, वस्त्र है, बोलन है, बतरान है, चलन है, चितवन है और परसन है, दर्शन है, केली है, विलास है। इनका दर्शन करना, पान करना, स्मरण करना, यही एक रास्ता है। या मृदु रस के माहिर में सोई भल जाने, जो इस रस में पग रहे हैं, बार बार चेष्टा कर रहे हैं, उन्हीं को कृपा पात्र मानो, उनको कृपा पात्र जानो, उनको अच्छा मानो, उनको भल मानस मानो, भले आदमी मानो। कि श्री हरि प्रिया लड़ाए के, प्रिया प्रीतम को लड़ाता है, दुलार करता है, ऐसी ऐसी लीलाओं का आस्वादन करता है। उसको साधु बात देनी चाहिए, साधु साधु कहने चाहिए। यो भाव एक दसन कुंदवतीम स धन्य, वो धन्यवाद के पात्र है जो ऐसी कुंद कलिका जैसी दंतावली वाली, कमल जैसे मुख वाली, खंजनाक्षी श्यामा जी की और सुंदर सुंदर लीला को, वस्त्र आभूषण केली को जो स्मरण करता है, वही कृपा पात्र है, कृपा भाजन है। और नहीं तो सोई सबते श्रेष्ठ हैं और सबे जग हीन, वो श्रेष्ठ है और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उन पे भी दया होनी चाहिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब चंदन श्रृंगार का समय आ गया है, कल थोड़ा चंदन श्रृंगार का स्मरण करेंगे, अब परसों तो त्यौहार है ही। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 से भी लगता मुझको परम मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से लगता मुझको परम मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको परम मधुर प्रिय राधा नाम। से भी लगता मुझको परम मधुर प्रिय नाम। परम मधुर प्रिय राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसे मुझे सुना कर राधा नाम। जो खरीद ले मुझको ना कर राधा नाम। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हाँ, राधा नाम सुनते ही खिल उठती भी कली तमा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधा नाम सुनते ही मेरी हृदय रूप कलिका खिल जाती है। राधा नाम सुनते ही खिल उठती ही कली तमाम। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय।